हेलो एवरीवन। सो सीईटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना डेटा हमें दिया था, इन विच उन्होंने बोला था उन्हें कितना स्कोर आया मल्टीपल स्लॉट्स में, एंड उसके बेसिस पे वी आर रिवाइजिंग द स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। ऑब्वियसली अंडरस्टैंड वन थिंग, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स में से बहुत कम स्टूडेंट्स ने अपना डेटा दिया है, किसी के पास भी नोबडी हैज द फुल डेटा। what we are trying to do is just trying to extrapolate that data and make sure that हम एक believable and एक proper अंदाजा दे रहे हैं कि कट ऑफ इतना हो सकता है। दिस इज नेवर गोइंग टू बी एक्यूरेट, इसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा ही। फॉर दैट आई वुड सजेस्ट डोंट ट्रस्ट मी ऑल्सो एंड डोंट ट्रस्ट एनीबडी एल्स ऑल्सो। सबका बस तुम्हें एक अंदाजा देने का इंटेंशन है। दिस इज नॉट द थिंग दैट विल बी द परफेक्ट कट ऑफ। इससे ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, एंड सेशन 2 पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरऑल स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का एनालिसिस दैट वी हैव डन। Before we start, I would like to talk about a matter that is not that serious, थोड़ा बचकाना matter है. But so yesterday, very dear friends of mine, the top percentile, who are my classmates from JBIMS, उन्होंने एक calculator release किया था. I actually tried the calculator for myself, and I immediately messaged them. This is one thing that was missed out in the video that they posted. That I had messaged them clearly, saying that the calculator works well. It is showing my score. आई वुड नीड यू टू डिलीट द डेटा एज यू आर द एडमिन्स। मुझे स्टूडेंट को पैनिक नहीं करना था। द होल इंटेंशन ऑफ पोस्टिंग माई स्कोर देयर वाज नॉट टू पैनिक द स्टूडेंट्स, इट वाज चेकिंग इफ द कैलकुलेटर वर्क्स वेल। if it is good, then even I can help and I can make the calculator to help the students myself. समझ रहे हो? So the whole point is, the intention was कि इसमें properly अगर help हो रही तो students को और help करे। बट आई रियलाइज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ फेक डेटा इन दैट। जब मैंने खुद वो वापस खोला तब इसमें काफी सारा फेक डेटा था। नाउ ऑब्वियसली, नाउ फॉर ऑल द पीपल हु नो एनीथिंग अबाउट डेटा कलेक्शन, हमने भी ये डेटा कलेक्ट किया था। इसमें बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल स्लॉट्स में 200, 190, 180 जितना डाला हुआ था। तो व्हाट यू सिंपली नीड टू डू, डेटा कलेक्शन का पार्ट होता है टू रिमूव द डेटा, फेक डेटा निकालना, राइट? तो नाउ यू बेस्ड ऑन योर ओन पर्सपेक्टिव रिमूव द फेक डेटा, एंड यहाँ पे क्लियरली नेम्स की वजह से द डेटा सीम्ड फेक, तो ये निकाल देना चाहिए। बट आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म दैट डेटा निकालना है। बट देन वेरी कन्वीनियंटली मेरा नाम उन्होंने यूट्यूब वीडियो पे दिखाया, जिसमें उन्होंने सिर्फ मेरा स्कोर वहां पे डाला, वही दिखाया। दे डिड नॉट शो द मैसेज दैट आई हैड ऑलरेडी इंटिमेटेड देम। A part of software development. In fact, I have a software for myself, Crackavitest का, जिसमें स्टूडेंट्स अपना नेम, नंबर, ईमेल आईडी सब डालते हैं। You won't believe कितना सारा फेक डेटा आता है। There is a lot of fake data even in the free mocks that we give. कितने सारे लोग सिर्फ जीरो पे सबमिट कर देते हैं, एंड लोगों जो टॉप पे है उनका परसेंटाइज और बढ़ जाता है। We every month we have to remove the fake data. Obviously we have to, otherwise परसेंटाइज बॉच हो जाता है, right? So every part of data collection requires data cleaning. In fact, ये अगर, and they said that the intention was to help the students, अगर वो होता तो फिर सिर्फ मेरा नाम नहीं लेते ना। You look at these people, you look at these all entries जो कल रात को 8 बजे ही थी, एंड ये सारी एंट्रीज को मतलब उन्होंने निकालने पे ज्यादा कुछ किया नहीं, एंड ना ही दे सेड दैट ये गलत है, इनका नाम लिया। आई अंडरस्टैंड दैट इट माइट बी अ थिंग ऑफ कॉम्पिटिशन वेयर दे फील अ लिटिल थ्रेटेंड। आई डोंट नो इफ इट्स थ्रेटनिंग और नॉट, बट ऑनेस्टली आई बिलीव अगर the reason for all of this is that last to last year and year on year I've had more students going to JBIMS ka programs. If that is an issue, then guys, please don't be a little insecure or anything, like whatever it is, please don't be threatened. In fact, I really wish that you guys have better results than me. I would be very very happy. मैं अपनी साइड से मेहनत कर रहा हूँ, तुम अपनी साइड से मेहनत कर रहे हो, and if there is anything where an issue comes up, bringing it to YouTube is kind of a cheap shot. You have my number, मैंने तुम्हें खुद मैसेज किया था। Just reach out to me, we can have a call, and obviously we are classmates and we are friends. I would welcome you to talk to me, and अगर कुछ भी issue है, sort it out with me. Taking it to YouTube just to scare the students is not a good thing, and neither is probably putting up fake reviews on my Google and multiple things that are happening since today morning. So वो सब बाजू में रखो, but yeah, I would welcome you guys to talk to me and we can definitely solve things out. ठीक है? I really hope that you guys get great results. In fact, मैं खुद खुश होऊंगा अगर किसी स्टूडेंट को JBMS मिलता है तुम्हारे यहाँ से। I'm very very happy for you. ठीक है? चलो. So now coming back to the video, which is raw score versus percentile. Now, so guys, based on all the data that we got, and in fact I just told you that ये data हमें मिला है, इसमें approximately 1300 जितने लोगों ने भरा है।
तो उसके बेसिस पे ये एक्सट्रापोलेट किया है. नाउ द थिंग इज आई बिलीव दैट दीज विल बी द कट ऑफ्स. ऑब्वियसली वेरी शॉकिंग टू मी दैट स्लॉट 3 एंड स्लॉट 5 के टॉपर्स एटलीस्ट जो हमें मिले हैं वो इतने हाई नहीं है, दे आर इनफैक्ट लोअर. प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस डेटा इज प्योरली द डेटा दैट वी हैव रिसीव्ड. इसके ऊपर अगर कोई है और उन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो हमें नहीं पता ना. व्हाट इफ यहाँ पे टॉपर 100% आया और 181 का स्कोर लेके आया, नोबडी नोस, बट उन्होंने फॉर्म नहीं भरा. दे प्रोबेबली डोंट फॉलो माय चैनल, दे डोंट फॉलो मी, दे डोंट फॉलो आईएमएस. वो लोग सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देते हैं. मल्टीपल लोग ऐसे होते हैं ना, हमें नहीं पता. सो दैट इज व्हाई दिस डेटा, दिस परसेंटाइल कट ऑफ इज ओनली बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी हैव रिसीव्ड. ठीक है. इसमें मैंने अप्रोक्सीमेट जेबीआईएमएस का कट ऑफ एंड सिमसरी कट ऑफ भी लिखा हुआ है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट 100% ट्रू. इसमें कुछ ऊपर नीचे होने ही वाला है. इनफैक्ट आई पर्सनली बिलीव सीईटी का कट ऑफ थोड़ा इस बार इंक्रीज होगा बिकॉज देयर आर मोर नंबर ऑफ स्लॉट्स, मोर डेटा पॉइंट्स एंड लोग मल्टीपल टाइम्स एग्जाम दे रहे हैं. इससे परसेंटाइल कैलकुलेशन में फर्क पड़ता है. Now, another thing that I want to address, a lot of students are worried that अरे जिगर सर 169 लेके आए, वो रैंक 2 है in their slot based on all the calculators, तो उनका एडमिशन चला जाएगा. तो let me explain how the CAP admission process works for you. Okay, समझो JBIMS में 50 सीट्स है. Okay, assume that there are 50 seats at JBIMS. Just a minute. Yeah, कहाँ गया मैं? उस हाँ. Just a minute, guys. Little bit of a technical glitch. थोड़ा स्लाइट टेक्निकल स्नैग आया था. या एज आई वाज एक्सप्लेनिंग, यहाँ पे समझो अगर जेबीआईएमएस में 50 सीट्स है, राइट. सो बाय डिफॉल्ट हाउ द परसेंटाइल्स आर कैलकुलेटेड, ये 5 स्लॉट्स को कंबाइन करके वो एक मेरिट लिस्ट बनाते हैं. मेरिट लिस्ट लंबा से निकलता है जिसमें सबकी रैंक्स होती है एंड उसमें से टॉप 50 लोगों को कॉल जाता है. सो अज्यूमिंग दैट द स्लॉट्स आर प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज ऑल एन अजम्पशन के सारे स्लॉट्स प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पहले 10-10 लोगों को कॉल जाता है. बट इनमें से पता चलता है दैट ये जो 5 रेड रैंक है ना, वो सारे टीचर्स है. तो एंड ये 5 रैंक टीचर्स ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, इनका नाम आएगा कैप राउंड की लिस्ट में. ठीक है. बट व्हाट हैपेंस व्हेन अ कैप राउंड 1, कैप राउंड 1 बेसिकली क्या होता है कि कॉलेज अपनी 50 सीट्स है, 50 के 50 लोगों को कॉल दे देगी कि तुम आके एडमिशन ले लो. ऐसा नहीं है कि पहले राउंड में 35 बाद में 40, ऐसा नहीं होता. वो 50 को कॉल दे देती है. और वो 50 में से क्या होता है, ऑब्वियसली हर साल कुछ लोगों का डॉक्यूमेंटेशन गलत होता है. जैसे ये जो दोनों येलो रैंक है, इनका डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम है, ये पहुंच नहीं सके, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया. तो क्या होता है, ये दो पहुंचे नहीं एंड जो ये 5 टीचर्स है लाल वाले, वो क्या करते हैं, वो जाते ही नहीं. मुझे क्यों एडमिशन चाहिए, थोड़े ना मैं 8 लाख वेस्ट करूंगा. बट कॉलेज भी स्मार्ट है. कॉलेज क्या करती है, अच्छा 5 लोग नहीं आए ना और ये 2 लोग भी नहीं आ सके, ये 5 लोगों की सीट्स क्या खाली जाती है, नहीं जाती. फर्स्ट कैप राउंड में कितनी भरी, फर्स्ट राउंड में भरी 50 माइनस ये 7, तो मतलब 43 सीट्स फिल हुई. तो कॉलेज अब कैप राउंड 2 निकालती है जिसको बोलते हैं वैकेंसी. ओके. ये वैकेंसी के बेसिस पे कॉलेज 7 लोगों को कॉल करती है. जो भी नेक्स्ट लोग है, दैट इज ये रैंक 11 सारे के सारे, assuming that again this depends on the fact that सारे के सारे स्लॉट्स प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनको कॉल जाता है. एंड ये जो बाकी के 5 लोग हैं रैंक 12 वाले, इनमें से जिनका भी परसेंटाइल 2 सबसे हाई है, उनको जाता है. अब ये किस पे डिपेंड करता है, दिस प्योरली डिपेंड्स ऑन 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्लॉट्स एंड सेकंड इन सबके इंडिविजुअल स्कोर्स. समझ रहे हो. तो बेसिकली ये 7 लोगों के एडमिशन ना लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए तो कैप राउंड होते हैं. कैप राउंड 1 2 3 4 4 कैप राउंड होते हैं. एंड इनफैक्ट इफ यू रियलाइज, पहले लाइक 2022 2023 तब तक क्या होता था दैट कॉलेजेस फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड तक ही भर जाती थी. तो इसीलिए थर्ड कैप राउंड होता ही नहीं था. यू माइट सी दैट वेलिंकर एंड लाला लाजपत राय, ये सारी कॉलेजेस कैप राउंड 3 के बाद वेकेंट राउंड के लिए भी जाता है, जहां पे कैप राउंड के बाद भी अगर सीट्स भरी खाली है तो इन्हें हम बोलते हैं ILS, दैट इज इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स. ठीक है. तो बेसिकली a teacher taking the exam has zero effect on you purely because सारे टीचर्स एग्जाम दे रहे हैं, सबको आता है, बट कोई भी एडमिशन नहीं लेता.
अगर मैं मेरिट लिस्ट में हूँ कैप राउंड में, मैं एडमिशन नहीं लेता तो इमीडिएटली समझो अगर मैं रैंक 13th हूँ और मेरे नीचे सारे हैं एंड 50 लोगों को कॉल दिया है, तो रैंक 51 को एडमिशन मिल जाएगा क्योंकि मैंने एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, सो दैट इज हाउ दिस ओवरऑल सिस्टम फंक्शंस। नाउ वेयर कैन दिस गो रॉन्ग? द कंडीशन इन विच दिस कैन गो रॉन्ग इज, अगर ये 5 टीचर यहीं पे प्लेस्ड है, अगर सारे के सारे टीचर एक ही स्लॉट में प्लेस्ड है, तो तुम क्या करोगे? तो फिर ओनली इन दिस कंडीशन स्लॉट 1 वालों का नुकसान है और बाकी स्लॉट्स का फायदा है। बट दिस इज एज गुड एज, समझो अगर 5 स्टूडेंट्स है ABCDE जो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, अगर उनको भी स्लॉट 1 में प्लेस कर दिया तो भी जो लोग यहाँ पे है उनका नुकसान हो जाएगा, और बाकी सब स्लॉट्स में तो टॉपर्स ही इतने इतने अच्छे टॉपर्स नहीं होंगे जितने स्लॉट 1 में होंगे। All of this is completely randomly selected and nobody can control this. Are you understanding? सारे टीचर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सारे स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस इज कंप्लीटली रैंडमाइज्ड बाय द CET सेल। तो इनसे एक पर्सन आने से किसी का भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अंडरस्टैंड द परसेंटाइल डिफरेंस दैट वन टीचर हु इज अ टॉपर ब्रिंग्स इन इज 1 डिवाइडेड बाय 1.2 lakhs। ठीक है, इतना परसेंटेज फर्क पड़ता है, एंड दिस इज अ वेरी 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 स्मॉल अमाउंट। तो फॉर द स्टूडेंट्स हु आर जेन्युइन, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको टेंशन है कि टीचर के आने से हमारा सीट जाएगा, ये सब नहीं होता। एंड वेयर डू आई गेट दिस डेटा? दिस डेटा इज गिवन एग्जैक्टली एज इट इज इनके नॉर्मलाइजेशन डॉक्यूमेंट में। अगर तुम CET की साइट पे जाओ, यहाँ पे 21 अप्रैल को इन्होंने खुद डॉक्यूमेंट ऑफ नॉर्मलाइजेशन डाला है, जिसमें उन्होंने ये सारी चीजें मेंशन की है। समझ रहे हो? दैट, जस्ट अ मिनट, ये टेक्निकल एजुकेशन में जा रहा है, सॉरी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑन नॉर्मलाइजेशन 21 को ही डाला था, बराबर है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इन्होंने पूरा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एक्सप्लेन किया है, वेयर कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे स्कोर्स बनते हैं, कैसे मेरिट लिस्ट बनता है, ये ऐसा पूरा यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, सो इफ यू गाइज नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी, इफ यू गाइज हैव समथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, तो प्लीज एक बार डॉक्यूमेंट पढ़ लो। इट इज वेरी वेरी इजी, बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया है। बट अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि टीचर के आने से तुम्हारी सीट चली जाएगी, तो या तो वो पागल है या फिर वो तुम्हें पागल बना रहा है। डोंट ट्रस्ट ऑल ऑफ दैट। ठीक है, चलो, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। इफ यू गाइज नीड एनीथिंग, यू गाइज कैन रीच आउट टू मी ऑलवेज। एंड अगर और कुछ भी हेल्प चाहिए, देन आई वुड लव फॉर यू गाइज टू एक्चुअली आस्क मी, एंड जो भी सारी प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी हम सॉल्व कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई एम ऑल्सो पोस्टिंग अ वीडियो ऑन द मिस्टेक्स मेड बाय द CET। इनफैक्ट इस बार बहुत सारी मिस्टेक्स है, सारी की सारी मैं पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, बाय गाइस, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल।